हेलो फ्रेंड्स यार, इस टाइम जो बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है वो ये है कि हमने बिजनेस स्टडीज का पेपर तो कर लिया, लेकिन क्या हमारे सॉल्यूशन हमारे आंसर सही है या नहीं है। तो भाई आज हम लोग बताने वाले बिजनेस स्टडीज के सॉल्यूशन ऑफ द 2019 पेपर जो आप आज देके आए हो। भाई एक बार रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं बताऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो। मैं सारी की सारी केस स्टडीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास जो सेट है वो सेट 1 है। तो भाई सेट 1 की केस स्टडीज के बारे में बात करने वाला हूँ। जो सेट 1 की केस स्टडीज हैं, यानी कि जो कोड है इसका वो ये है 66/1/1। तो भाई सेट 1 की केस स्टडीज है। भाई केस स्टडीज की मैं बात करूँ, सबसे पहले जो केस स्टडी आपकी थी अप्लायंसेस इंडिया लिमिटेड वाली जो केस स्टडी थी, इसका आंसर डिवीजन ऑफ वर्क है। अप्लायंसेस इंडिया लिमिटेड वाली आपकी जो केस स्टडी है, 1 मार्कर क्वेश्चन ही है ये। इसका आंसर डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरी जो थी वो बीरू नंदन वाली आपकी केस स्टडी, जिसका आंसर है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बीरू नंदन वाली केस स्टडी आपकी, ये भी 1 मार्क की ही है। थर्ड भाई वर्षा जैन वाली, ये भी 1 मार्क की केस स्टडी है। जिसमें हमसे पूछा टाइप ऑफ प्लान बताओ, तो भाई यहाँ पे जो टाइप ऑफ प्लान था मार्केटिंग का था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो भाई जो टाइप ऑफ प्लान है वो स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट आपकी एक बीना वाली केस स्टडी थी 1 मार्क की। तो भाई इसका आंसर है कंफ्यूज द बायर। कंफ्यूज द बायर आंसर है इसका। जेटीएम लिमिटेड वाली आपकी एक केस स्टडी थी, जेटीएम लिमिटेड, जो कि 3 मार्क की थी। इसका आंसर है मार्केटिंग कंसेप्ट। तो भाई इसका आंसर है, पहले वाले पॉइंट का आंसर है मार्केटिंग कंसेप्ट। दूसरे ने पूछा था कि ब्रांडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, वो आप लोगों ने खुद लिख लिए होंगे। नेक्स्ट मीटा वाली एक केस स्टडी थी, मीटा वाली केस स्टडी, जिसका आंसर था भाई इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। दोनों के दोनों पॉइंट्स की बात हुई है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। और एक चीज और साथ में बताता हूँ, इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट की भी बात हुई है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि एस्पेक्ट्स इग्नोर्ड बाय मीटा। भाई मीटा ने जो एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया वो था इफेक्टिवनेस शुरू के पैराग्राफ में और एफिशिएंसी बाद वाले पैराग्राफ्स में। तो इसका आंसर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है। सेवेंथ जो थी वो आपकी महिंद्र वाली को एक केस स्टडी थी। महिंद्र वाली जिसमें आपसे बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस पूछे थे, उसका आंसर है सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट मेगा लिमिटेड वाली आपकी एक केस स्टडी, जिसमें आपसे पूछा था कि बताओ कौन से फीचर्स ऑफ प्लानिंग और कौन से लिमिटेशन प्लानिंग की बात हो रही है, जिसका आंसर है भाई प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग इज रिजिड और प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। भाई दो फीचर थे, दो लिमिटेशन पूछे थे, चारों मैंने आपको यहाँ पे बता दी। एक विनबर वाली केस स्टडी थी आपकी, विनबर वाली ध्यान से देखोगे आप लोग तो आपको मिलेगी आपके पेपर में। सेट 1 की बात चल रही है, विनबर वाली केस स्टडी। तो भाई जो विनबर वाली केस स्टडी, उसका आंसर है कंट्रोलिंग, और इसके दूसरे पार्ट का आंसर है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। वोल्टेज फ्लक्चुएशंस वाली भी एक केस स्टडी है, जिसका आंसर है भाई डिविजनल स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट्स जो थे वो सेक्टर वाइज अलग थे, तो इसलिए इसका आंसर है डिविजनल स्ट्रक्चर। प्रताप सिंह वाली आपकी केस स्टडी थी इस सेट के लास्ट में, ये केस स्टडी जिसमें आपसे पूछा था बताओ कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात चल रही है। तो भाई इसका आंसर है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और आपसे पूछा था कि इंसेंटिव्स कौन से प्रोवाइड किए, तो एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन और पे एंड अलाउंसेज, दो इंसेंटिव्स की हमें बात हुई है। तो भाई मैंने आपको सेट 1 के आंसर्स बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आई थी या किसी पर्टिकुलर केस स्टडी में दिक्कत आई थी, कि मैं आप लोगों को आंसर उसका बता सकूं। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, जाके उनको देखो और उनको यूज करो। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।